जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कॉमर्स वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में विषय व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ को रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2024-25 में जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसका सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। चलिए, सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, व्यवसाय जो होता है, जो बिजनेस होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है कि लाभ सेवा उद्देश्य दोनों, ठीक है। प्रॉफिट्स बोथ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे जो होगा लाभ उद्देश्य और सेवा उद्देश्य दोनों के लिए हम लोग करते हैं। एक तो हम लोग बिजनेस करते हैं, या तो हमको प्रॉफिट कमाना होगा या फिर हम किसी को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है। व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। व्यवसाय के अंदर मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। यदि आपने इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश वाले को खुद से पढ़ लीजिएगा और उसको अपने पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखिए, कह रहा है कि कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, प्रत्येक डैश कहलाता है। तो ये प्रत्येक क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है, अंश कहलाता है। कंपनी की पूंजी क्या कहलाती है, शेयर कहलाती है, हिंदी में उसको अंश बोलते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, डैश बराबर व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी कि ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो ये हो जाएगा आपका वाणिज्य बराबर होता है, यानी कि कॉमर्स बराबर होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कह रहा है कि एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो कोई भी फर्म है उसको रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र फर्मों का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जारी करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते कह रहा है एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब, एकाकी व्यापार जो सर्वोत्तम होता है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो, तब आप लिटिल कैपिटल की इज रिक्वायर्ड जब होती है आपके पास होती, तो आप जो है एकाकी व्यापार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखिए, कह रहा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार है तो वहाँ पर जो सदस्यता आपको होगी जन्म से ही मिल जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है। तो किस पे लागू नहीं होगा, एकल स्वामित्व पर लागू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है। तो ये जो संचालित होता है हिंदू अधिनियम से, किससे संचालित होगा, हिंदू अधिनियम से संचालित होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है, डैश कहलाता है। तो राइट आंसर होता है गुप्त साझेदार, है ना, जिसके बारे में आप परिचित हो, आप गुप्त हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है उसका मतलब होता है सेवा देना, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कंपनी का उद्देश्य निर्दिष्ट होता है, कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो निर्दिष्ट होता है पार्षद सीमानियम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। व्यावसायिक जोखिम का कारण है। व्यावसायिक जोखिम का जो कारण है वो हो जाएगा मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कर्मचारी की बेईमानी किस तरह के व्यावसायिक जोखिम होती है। कर्मचारी अगर कोई बेईमानी करता है तो वो मानवीय जोखिम है, ठीक है, प्राकृतिक तो है नहीं, तो मानवीय हो जाएगा, क्योंकि इंसानों के द्वारा कोई भी घटना को अंजाम दिया था तो मानवीय होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में। कह रहा है पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारणता जो होती है वो क्या होती है, मत देने का अधिकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कह रहा है लघु व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। तो लघु व्यवसाय के लिए जो उपयुक्त होता है वो होता है आपका मिठाई बनाने का कारोबार और सिले सिलाए कपड़े। तो ए और बी दोनों ये सब क्या है, लघु व्यापार में आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है संयुक्त हिंदू परिवार में नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है, किसके पास होता है, परिवार के सदस्यों प्रबंधों कर्ता किसके पास होता है। तो ये होता है कर्ता के पास। कर्ता कौन होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो वो 51% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कह रहा है साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है, कब आ सकती है, संनियम के परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। डैश एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है। तो कौन एकाकी, सीमित दायित्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है व्हीलर से, है ना। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है ना। तो ये व्हीलर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसे व्यापार में सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा इसका खनन को, यानी कि माइनिंग को। पार्षद अंतर्नियम के अभाव में लागू होता है, क्या लागू होता है? तो तालिका F, टेबल F लागू होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कह रहा है कि सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका सीमित होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना है, क्या है? ऐच्छिक है, यानी कि आप निजी इन प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिट आपके ऊपर है, आप कराना चाहते हैं, आपकी प्राइवेट है, ठीक है। भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ कब? तो ये हुआ था भारत में 1774 में हुआ था, याद रखिएगा 1774 होगा, नॉट 1747, ठीक है, 1774 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में, व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्थायी है? तो कौन सा प्रारूप है? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, देखिए कह रहा है आपसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश से का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा निजी सार्वजनिक क्षेत्र को समस्त अंशों की बिक्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन हैं जिनका स्वामित्व डैश करता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो होते हैं इनका स्वामित्व किसके पास होता है? तो ये होता है आपका सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, तभी तो वो सार्वजनिक होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में, देखिए कह रहा है कि इंडेंट का उपयोग होता है, तो इंडेंट का उपयोग होगा आपका विदेशी व्यापार में। कहाँ पे होता है? विदेशी व्यापार में इंडेंट का उपयोग किया जाता है। मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कौन करेगा? तो फुट व्यापारी। कौन करता है? फुट व्यापारी, जिसको रिटेलर बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन क्या होगा? तो व्यापार संतुलन क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें विभागीय भंडारों का जन्म हुआ? तो अमेरिका में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? तो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है आपका विनियोक्ताओं के प्रति, व्यवसायियों के प्रति, समुदाय के प्रति, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? ई कॉमर्स का आपको फुल फॉर्म बताना है। सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, एक नवीन व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका आकार निर्धारण, पूंजी मात्रा और व्यवसाय का चुनाव, तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है? तो बीमा का जो मूलभूत उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे कि भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है? तो ये जो करता है आपका स्थान उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 में, कह रहा है ब्याज नहीं देने वाला खाता है? तो ब्याज नहीं देने वाला खाता होता है चालू खाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे, कह रहा है कि कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक देश में फैला हुआ है क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। थैंक यू।